तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के हमने अंदर देखा था, वन लैक पुल जो होता है वो अचानक से जो अपना पैर होता है उसे सीधे ज़मीन में देकर मारता है और एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिसका वन लैक बुल का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर से टकरा जाता है, जिसका उसके आसपास के जो क्लोन होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अभी सही मौके को देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो भी अपने पास से डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि यही मेरे पास में सही मौका है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो कुछ भी समझ पाता, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और जो उसके क्लोन होते हैं वे सभी के सभी आइस के अंदर पूरी तरह से कैद हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट क्या ये ख़त्म हो गया। जो सुनने के बाद में बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि नहीं गाओ पैंग, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फाइट इतनी आसानी से ख़त्म होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वन लैक बुल जो होता है वो अब बिग फैट को डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इसके पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है। समझ में नहीं आ रहा कि इस बार इन्होंने किस प्रकार के लोग को अपना दोस्त बना लिया, ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो जाओ किंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, हमें पहले से ही इसके बारे में जो है वो पता चल गया था, नहीं तो शायद ऐसा हो सकता था कि ये हमारे ऊपर स्नीकी अटैक कर कर हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। और जाओ किंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि वो अभी नहीं मरा है, तो इसीलिए अपना गार्ड जो है वो डाउन मत करो। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए जो आइस होती है उसे तोड़कर बाहर आते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी चैन का इस्तेमाल करते हुए जो जाओ किंग होता है उसे अपनी चैन के अंदर बांध लेता है। और उसे बांधने के बाद में जो वो मॉन्स्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो अब तुम्हारे मरने की बारी जो है वो आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो चिल्लाते हुए वन लेग बुल से बोलता है कि मेरी यहाँ पर मदद करो इस अटैक को रोकने के लिए। जो सुनकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर एक साथ में मिलकर दो प्रोटेक्शन शील्ड जो होती है वो बना देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो चैन होती है वो भी सीधे जाओ किंग की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, जो ये डेथ चैन है ये सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये किसी की भी सोल को उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल सकती है, जिसका इसके ऊपर डेथ का रूल भी लागू होता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए गोल्डी और बाकी लोगों को यहाँ से पीछे हटने के लिए बोलो और मेरे साथ में मर्ज हो जाओ, ताकि कोई भी एक्सीडेंट जो है वो ना हो सके। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो वो चैन होती है वो वन लैक बुल की शील्ड को तोड़ते हुए जो बिग फैट होता है उसकी शील्ड की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो जाओ किंग होता है वो भी परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए अपनी मन में सोचता है कि डैमिट, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बच पाऊंगा। सच में यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, मुझे केयरलेस है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मेरी मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके आगे जो भाई जी होती है वो आ जाती है, जिसका हम देखते हैं कि वो चैन जो होती है वो भाई जी की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो जाओ किंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। और तभी जो भाई जी होती है वह हंसते हुए जो जाओ किंग होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जाओ किंग, अपनी जो ज़िंदगी है उसे अच्छे से बिताना। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई जी की बॉडी के अंदर से जो उसकी सोल होती है वो निकल जाती है। जो देखने के बाद में जो जाओ किंग होता है वो भी गुस्से के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जो जाओ किंग होता है उसे अपने पास्ट का जो मोमेंट होता है वो याद आने लगता है, जहाँ पर कि हम भाई जी और जाओ किंग को देखते हैं। और जो भाई जी होती है वो जाओ किंग से बोलती है कि जाओ किंग, इस टाइम पर तुम अपनी जो जाओ यान बॉडी है उसे कंडेंस करने से बस एक ही कदम दूर हो, तो इसीलिए हम लोगों को कहीं पर चलना चाहिए। और अब भाई जी की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओ किंग होता है वो भी खुश हो जाता है। और खुश होते हुए जो भाई जी होती है उससे पूछता है कि हम लोगों को कहाँ पर चलना चाहिए। जो सुनकर भाई जी जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि जो वो ट्रिक्स बैटल फील्ड है हमें उसके अंदर चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जाओ किंग हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि नहीं, वो जगह बहुत ख़तरनाक है। जो सुनते के साथ ही जो भाई जी होती है वो उससे बोलती है कि अगर जो जाओयान क्लैन है उसकी बात की जाए तो वे फ्यूरियस बीस्ट से बिलोंग करते हैं। एलिजेंट्स का ऐसा कहना है कि जो जाओयान क्लैन थे वो वॉर के टाइम पर यहाँ पर अपेयर हुए थे, जिन्होंने कि अपेयर होते के साथ ही चारों तरफ तबाही मचा दी थी। इसीलिए अगर तुम जाओयान किंग जो है वो बनना चाहते हो और जो तुम्हारी बॉडी है उसे कंडेंस करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर ख़तरनाक बैटलों का सामना जो है वो करना होगा, ताकि तुम अपनी जो रियल पावर है उसे बाहर ला सको।
और वैसे भी तो यही तो तुम्हारा सपना था जिसे कि तुम पूरा करना चाहते थे। जो सुनने के बाद में जाओ किंग जो होता है वो बाईजी से पूछता है कि तो क्या तुम भी जाने वाली हो। जो सुनते के साथ ही बाईजी जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाली हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जो सुनने के बाद में जाओ किंग भी खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओ किंग होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, जिस टाइम पर मैं अपना जो मैजिक है उसे अचीव कर लूँगा तो उसके बाद में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और कभी भी तुम्हें बुली जो है वो नहीं होने दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जो भाई जी होती है वो जाओ किंग से बोलती है कि ठीक है, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस टाइम पर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो परसेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बाईसी को अपने सामने मरता हुआ देखकर जो जाओ किंग होता है उसकी आंखों में भी खून के आंसू आ जाते हैं और अचानक से ही भाई जो जाओ किंग होता है उसकी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है। और जो जाओ किंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मेरे ड्रीम को पूरा करने का कोई भी मतलब होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो जाओ किंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अभी पूरी तरह से नहीं मरी है, उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग किया गया है, लेकिन अगर उसकी सोल को हम लोग वापस लेकर इसकी बॉडी के अंदर डाल दे तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो बुल होता है वो भी जाओ किंग से बोलता है कि जाओ किंग तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, अभी भी बाइसी को बचाने का हमारे पास में एक रास्ता है। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ किंग होता है वो भी शांत हो जाता है और शांत होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने सही कहा, अभी भी जो भाई जी है उसे बचाया जा सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जाओ किंग होता है वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है वो रिलीज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जाओ किंग के पीछे एक बहुत बड़ी बॉडी जो होती है वो अपेयर हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो बुल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, सच में इसने अपना जो ट्रू ब्लड है उसे अवेकन कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जाओ किंग जो होता है वो अचानक से जो वो मोस्टर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो देखने के बाद में वो मोस्टर जो होता है वो भी जाओ किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम्हारी पावर थोड़ी बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक आकर जाओ किंग से लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक से जाओ किंग की बॉडी को कुछ भी नहीं होता। और अब जो गाओ पैंग होता है वो भी जाओ किंग के पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि जाओ किंग ने अपने ट्रू ब्लड को अवेकन कर लिया है, जिस कारण उसके 2 लेवल भी बढ़ गए। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर इस बैटल के कारण इसका ट्रू ब्लड जो है वो अवेकन हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर इसका लेवल जो है वो उससे दूसरे मोस्टर जितना ही हो चुका है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ किंग होता है वो उस मोस्टर के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है, जिसे देखकर जो बुल होता है वो बोलता है कि सच में इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसने तो उसकी पूरी आर्मी को एक ही पंच में हरा दिया। जिसे देखकर अब ऐसा लगता है कि सच में जो जाओ किंग है वो बाईजी को बचा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जी है जिनके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस मोस्टर को देखते हैं जिसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पीसों में बढ़ चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वो मोस्टर जो है वो नहीं मरा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और तभी अचानक से उसकी बॉडी दोबारा से मर्ज हो जाती है। और जो वो मोस्टर होता है वो हंसते हुए जाओ किंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि इस अटैक से तुम मुझे मार सकते हो, शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं एक इमॉर्टल हूँ। और अब इतना बोलते ही वो मोस्टर जो होता है वो जाओ किंग के सामने आ जाता है और जाओ किंग के सामने आते हुए उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, अगर तुम मुझे अपना मास्टर जो है वो मान लेते हो तो मैं जो तुम्हारी दोस्त है उसकी जो शॉल है वो तुम्हें वापस जो है वो लौटा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये शॉल जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाईजी की शॉल को देखते हैं, और बाईजी की शॉल को देखने के बाद में जो जाओ किंग होता है वो भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है। जिसे देखने के बाद में अब जो वो मोस्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस टाइम पर मेरी ही जितनी जो है वो हो चुकी है, जिसका मतलब मैं इसे फाइट कर नहीं हरा सकता, मुझे यहाँ पर दूसरे तरीके का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो जाओ किंग से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, यहाँ पर जो ये 1 लाख बोला इसे तुम्हें मारना होगा, अगर तुम इसे मार देते हो तो मैं तुम्हें बाईजी की सोल को लौटा दूंगा, नहीं तो तुम उसे नहीं बचा पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जाओ किंग जो होता है वो 1 लाख बुल जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखकर 1 लाख बुल जो होता है वो उससे बोलता है कि जाओ किंग इसकी बात के ऊपर ध्यान मत दो और शांत हो जाओ, ये हमें आपस में ही लड़ाना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उस मोस्टर से जो वो सोल है उसे छीन सकते हो। जो सुनकर बिग फैट बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तो क्या हमें जो डमी है उसकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो डमी है शायद वो इसे इस सोल को छीन ले। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए गाओ पेंग से बोलता है कि गाओ पेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम डमी को भी फाइट के अंदर बुला लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला इसके साथ में डील कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग बहुत फनी तरीके से उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो जाओ किंग से बोलता है कि जाओ किंग, तुम्हारे पास में यहाँ पर सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से अपनी फैसले को लो, क्योंकि मेरा सब्र जो है वो लिमिटेड है। और अगर तुमने जल्दी ही अपना जो फैसला है वो ना लिया तो ऐसा हो सकता है कि शायद जो तुम्हारी दोस्त की शॉल है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँ, जिसके बाद में तुम इसे ज़िंदा नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जाओ किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड प्लीज़ ऐसा मत करो। जो सुनते के साथ ही अब जो बुल्लू होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेज यहाँ पर जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर जो जाओ किंग है वो पागल हो गया और उसने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इसके साथ में किस प्रकार डील कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से चारों तरफ से ब्लैक कलर की जो शैडो होती है वो वहाँ पर आना शुरू हो जाती है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो पूरी जगह ब्लैक शैडो में बदल जाती है। जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो भी थोड़ा नर्वस होने लगता है, और वो नर्वस होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है गाओ पेंग, ऐसा लगता है कि किसी ने जो मेरे सेंस है उन्हें ब्लॉक कर दिया। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इसने सही कहा, मेरे देखने, सुनने, स्मेल करने, टेस्ट करने और टच करने के यहाँ पर जो सेंस है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं इस डार्कनेस के कारण। और इस वॉट्रिक्स बैटलफील्ड के अंदर मुझे लगता है कि केवल एक ही मॉन्स्टर जो है वो ऐसा हो सकता है जिसके पास में कि इस प्रकार की जो स्ट्रेंथ है वो हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर जो क्रो होता है वो दिखाई देता है, और अब हमें पता चलता है कि ये वही ईगल होता है जो कि वॉट्रिक्स बैटलफील्ड की नंबर 1 रैंक पर होता है। और अब जो वो ईगल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसने 22 जी की सोल को अपने पास में ले लिया होता है, जिसे देखकर गाओ पेंग अपने मन में सोचता है कि ये तो वॉट्रिक्स बैटलफील्ड की नंबर 1 रैंक का ईगल है। और अब उस ईगल को देखते के साथ ही जो जाओ किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया, हम लोग एक दूसरे के इतनी क्लोज नहीं है, आखिर ये मेरी मदद क्यों कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अजीब सा जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथों को चेक करने लगता है, और हमें पता चलता है कि ईगल ने अटैक कर कर उसके जो हाथ होते हैं उसे भी डैमेज कर दिया होता है। जिसे देखकर अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या बात है, चीज़ें तो अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो ऑरा ऑफ डोम से इफेक्टेड होने लगते हैं, जिसे देखकर गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सभी तो ऑरा ऑफ डोम से इफेक्टेड हो गए। और गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पास से काफ़ी सारी चैनें जो होती है वो निकाल कर सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की एक एक चैन जो होती है वो सभी मॉन्स्टरों की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी हमारा व्यू बिग फैट के ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसकी तरफ टोटल 6 चैनें आ रही होती है। जो देख कर बिग फैट हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मेरी तरफ 6 क्यों आ रही है। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बोले जाओ किंग और जो ये ईगल है ये तीनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इन सभी के साथ में एक साथ डील जो है वो नहीं कर सकता, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे इनमें से सबसे कमज़ोर के साथ में डील करनी होगी, जिसके बाद में मैं एक एक कर इन सभी से यहाँ पर डील कर इन्हें ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोल कर अब वो चिल्लाते हुए जो बिग फैट होता है उसे बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म होने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर सबसे पहले मेरे साथ में डील करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं ही हूँ, लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी पावर को काफ़ी कम आंक लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अचानक से ही जो उसकी ओरिजिनल बॉडी होती है उसके अंदर आ जाता है, और अब अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर आते के साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अब तुम्हें हेल के अंदर जो है वो भेजने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बिग फैट के ऊपर अपनी चैनों से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बिग फैट को इससे कुछ भी नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक पोर्टल जैसी चीज़ जो होती है वो ओपन होने लगती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है।
और जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए जो ईगल होता है उसे बोलता है कि इसके यहाँ पर जितने भी क्लोन थे उन सभी को डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया है, लेकिन जो इसकी मैन बॉडी है उसके ऊपर ऑर्डिनरी अटैक जो है वो इफेक्ट नहीं करने वाले, तो इसीलिए हमें इसकी बॉडी को कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ईगल होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और इतना बोलते के साथ ही जो ईगल होता है वो सीधे उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे उस मोस्टर की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर वो मोस्टर भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वो मोस्टर जो है वो कुछ भी कर पाता, जो ईगल होता है वो अपनी एनर्जी की मदद से उस मोस्टर को वहीं पर ही बांध लेता है। और अब जो वो मोस्टर होता है वो हंसते हुए जो ईगल होता है उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे ट्रैप कर कर रखना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ट्रैप मुझे यहाँ पर रोक सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मोस्टर जो होता है वो अपनी बॉडी को क्रोम में बदल कर वहाँ से छूटने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मुझे इसी पल का तो इंतज़ार था। और इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपेयर करते हुए बोलता है कि मेरे बेबी आ जाओ। और अब वहाँ पर भूल भुलैया डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो अचानक से उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर कैद हो जाता है, जिसे देखकर जो बुल होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो डिवाइन आर्टिफैक्ट है, क्या इसके पास में 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट के साइज को छोटा करते हुए अपने पास में रख लेता है। और अब डिवाइन आर्टिफैक्ट के छोटा होने के साथ में हम देखते हैं कि उस मोस्टर की भी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी होती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर में इतना छोटा कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है, और उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है बताओ अब इसके साथ में क्या करना है। जो सुनते के साथ ही जो झाओ किंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि इसे मार दो ताकि बाईजी की मौत का बदला लिया जा सके। जोश उनका जो बुल होता है वो बोलता है कि वैसे तो इसे मार देना चाहिए ताकि जो ड्रैगन किंग का बेटा था उसकी मौत का बदला लिया जा सके, लेकिन क्योंकि तुमने इसे जिंदा कैप्चर किया है तो बैटलफील्ड के रूल के मुताबिक तुम जो चाहे वो इसके साथ में कर सकते हो। जो सुनकर जो ईगल होता है वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन झाओ किंग मैं चाहता हूँ कि जो बाईजी की बॉडी है वो तुम मुझे दे दो ताकि मैं बाईजी को यहाँ से ले जाकर उसकी जो बॉडी और जो शोल है उन्हें एक दूसरे के साथ में मर्ज कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो झाओ किंग होता है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो ईगल होता है वो उसे बोलता है कि एक बार ज़रा उस तरफ देखो। जो झाओ किंग की शोल है वो उसकी बॉडी से काफ़ी लंबे टाइम से दूर है, जिसका उसकी जो फाउंडेशन है वो धीरे धीरे कर डैमेज होने लगी है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर अभी इसकी शॉल के साथ में और ज़्यादा यहाँ पर डीले किया गया तो इस चीज़ से यहाँ पर इसकी जो शॉल है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसे पुनर्जीवित ही ना किया जा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ किंग होता है वो भी चुप हो जाता है, और अगले ही पल थोड़ी देर सोचने के बाद में वो बाईजी की जो बॉडी होती है वो ईगल को देते हुए बोलता है कि ठीक है तुम इसे ले जा सकते हो और शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो ईगल होता है वो झाओ किंग की बॉडी और जो उसकी शॉल होती है उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो बुल होता है वो बिग फैट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि हमारे कैंप के ऊपर अटैक हुआ है, इसीलिए अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीटी अनशाउडी के अंदर जिनके साथ में हमें डील करनी होगी, तो तुम बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी के लिए हम लोग जो है वो बैटलफील्ड के अंदर ही रहने वाले हैं, ताकि हम लोग जो है वो अपने लिए थोड़ी और अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर ढूंढ सके। जो सुनते के साथ ही अब झाओ किंग और जो बुल होता है वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और जो बुल होता है वो बोलता है कि ठीक है तो हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो झाओ किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि झाओ किंग को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो कितना अकेला हो चुका है। जो सुनने के बाद में बिग फैट बोलता है कि अब ये सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि बाईजी दोबारा से पुनर्जीवित हो पाएगी या नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग के सभी पैट जो होते हैं वो अब उस मोस्टर को देख रहे होते हैं, जो कि डिवाइन आर्टिफैक्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। और जो गोल्डी होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस मोस्टर की तरफ इशारा करते हुए डाजी से बोलता है कि डाजी ज़रा एक बार इसे तो देखो, ये मोस्टर जो है वो इसके अंदर ट्रैप हो चुका है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अचानक से उसके पास में आकर जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है वो उसे ले लेता है, और गुस्से में उससे बोलता है कि जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो पहले से ही डैमेज है और तुम उस मोस्टर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो गुस्से में बाहर आ गया तो क्या तुम जानते भी हो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड तो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को टच भी करने नहीं देता, लगता है कि मुझे गाओ पैंग को बोलकर अपने लिए भी डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो मंगवाना होगा।
और अब इतना सोचकर गोल्डी जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आकर उसे बोलता है कि चलो गाओ पैंग चलकर लेबर को ढूंढते हैं ताकि ज़मीन को खुदवाया जा सके। और गोल्डी की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है गोल्डी, इस टाइम पर तुम समझ चुके हो कि तुम्हें यहाँ पर जो चाहिए वो तुम्हें मेहनत करने से ही मिलेगा, तो चलो मैं अब तुम्हारी बात मानता हूँ। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गाओ पैंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है, मुझे यहाँ पर गाओ पैंग को थोड़ा इस तरीके से दिखाना होगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनती जो है वो हो चुका हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो गाओ पैंग कभी भी मुझे आर्टिफैक्ट जो है वो नहीं देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो डीमनों की तरफ देखने लगता है ताकि उनसे ज़मीन खुदवा सके, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो सभी डीमन मर चुके हैं। जिसे देखने के बाद में अब जो गोल्डी होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, सारे के सारे मॉन्स्टर जो है वो मर चुके हैं, अब आखिर मैं ज़मीन किससे खुदवाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गोल्डी के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें उनकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी जो शोल है वो लॉ ऑफ डेथ के मदद से उन खींच ली गई है, इसी कारण से जो वो स्कैरी क्रो था वो इस वर्ल्ड के अंदर आया था। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अपने सर पर खुजाते हुए बोलता है कि लेकिन अगर ये लोग मर चुके हैं तो अब ज़मीन कौन खोदेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। जो सुनते के साथ ही वे लोग अनजान बनते हुए वहाँ से निकल लेते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो डमी के ऊपर आ जाता है जो कि आराम से एक जगह पर बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बैठे हुए जो वाइट क्रीम होता है उसे खाना खिला रहा होता है। और तभी जो गोल्डी होता है वो डमी के पास में आने लगता है, डमी के पास में आते हुए बोलता है कि डमी, डाजी और बाकी के लोग जो है वो सभी गद्दार है, कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, अब केवल तुम ही रह गए हो जो कि ज़मीन को खोदने में मेरी मदद कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मॉन्स्टरों का इंतज़ाम कर देता हूँ जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर ज़मीन खोद देंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो कुछ मॉन्स्टरों को पुनर्जीवित कर देता है। और अब जिंदा होते के साथ ही वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर हमें ऑर्डर दीजिए कि किस बास्टर्ड को हमें यहाँ पर मारना है। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो चिल्लाते हुए उन सभी मॉन्स्टरों से बोलता है कि ठीक है, सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोगों को यहाँ पर जो ज़मीन है वो खोदनी है और जो सॉइल है उसे लेकर यहाँ से जो डिपार्टमेंट है, एरिया है, उसके अंदर जाना है। और अब डमी की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरीके से एक दूसरे का चेहरा जो होते हैं वो देखने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ पर ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में डमी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डासी के ऊपर आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि सच में ये मॉन्स्टर जो है वो इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर से आने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन अगर ये सच में इसके अंदर से बाहर आ गया तो ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो बोलता है कि तो हमें इसके साथ में क्या करना चाहिए, क्या हम इसे ऐसे ही पकड़ कर रखने वाले हैं या फिर हमें इसे कैप्चर जो है वो कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो साफ मना करते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को पहले ही एक्सप्लेन जो है वो कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास में इतनी सोल स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसे कैप्चर कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि तो फिर एक ही रास्ता रह गया है, चलो इसे मार देते हैं। जो सुनते ही आइस लोयन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन इसे मारेगा कौन, क्या तुम इसे मारने वाले हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को तुम अपने पास में रख सकते हो जब तक कि ये मॉन्स्टर इसके अंदर नहीं मर जाता है। वैसे भी अगर मेरे पास से एक डिवाइन आर्टिफैक्ट चला भी जाता है तो इससे मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को मनी मेकर को देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मनी मेकर, आज से इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को तुम रखोगे और याद रखना ये खोना नहीं चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उन्हीं पुनर्जीवित हुए हुए मॉन्स्टरों के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी ज़मीन को खोद रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जो डाजी होता है वो बोलता है कि सच में डमी के द्वारा जिंदा किए गए ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये तो थकते भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि आखिर इसमें क्या ही अच्छा है, ये मरे हुए मॉन्स्टर है जिसका जो डमी है वो इनका फोरमैन है, अब मैं इनका फोरमैन जो है वो नहीं रहा, जिस कारण गाओ पैंग से मिलने वाली मुझे जो रोज़ाना सैलरी थी वो भी अब नहीं मिलेगी। और गोल्डी की इस बात को सुनने के बाद में जो डाजी होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गोल्डी से पूछता है कि आखिर ये फोरमैन क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो डाजी होता है उसे बोलता है कि छोड़ो, इस बारे में भूल जाओ, वैसे भी तुम इसे नहीं समझ पाओगे।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो वहाँ से अकेले में आ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं जो फ्लेमी है वो क्या कर रही होगी, सच में मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और अब गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फायर वैली के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी बी फैंग जो होती है वो मौजूद होती है। और अब एक बी फैंग जो होती है वो बोलती है कि इतना टाइम बीत गया वो बाहर क्यों नहीं आई। जोसन का दूसरी बी फैंग बोलती है कि एंसेस्टर ने कहा था कि आज वो बाहर आने वाली है, तो इसीलिए हमें थोड़ी और देर यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही वोल्केनो का जो लावा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल जो होती है वो होने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक बी फैंग जो होती है वो बोलती है कि जो फ्लेम है वो यहाँ पर एक अजीब ही प्रकार का जो फिनोमिना है वो कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही वोल्केनो का जो लावा होता है वो वोल्केनो से बाहर आने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी जो होती है वो वोल्केनो से निकलते हुए सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फ्लेमी होती है। और अब जो फ्लेमी होती है वो पूरी तरह से एक बी फैंग जो होती है वो बन चुकी होती है, जिसका वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब जो फ्लेमी होती है वो वहाँ का जो लावा होता है उसे भी कंट्रोल करते हुए वोल्केनो के अंदर वापस से भेज देती है, जिसे देखने के बाद में नीचे खड़ी हुई एक बी फैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, इतने कितने आसान तरीके से वो वोल्केनो का जो लावा था उसे वापस से शांत कर दिया। और अब इतना बोलकर एक बी फैंग जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि सच में जैसा कि उम्मीद की थी वो सच में सक्सेसफुल हो गई। जो सुनते के साथ ही अब एक बी फैंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि चूँकि वो सक्सेसफुल हो चुकी है जिसका मतलब इस बार हो सकता है कि हमारी जो जनरेशन है वो जीत जाए। जो सुनकर दूसरी बी फैंग जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार सभी बी फैंग जो है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फ्लेमी के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि यकीन नहीं होता इन द एंड में सक्सेसफुल हो ही गई। सच बताओ तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, एक बार के लिए तो ऐसा लगा था कि शायद मैं उस पेन से ही मर जाऊँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैली का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बी फैंग क्लैन की दो एंसिस्टर को देखते हैं। जहाँ पर कि पहली एंसिस्टर जो होती है वो बोलती है कि तुम जितना खाना चाहती हो आराम से खा सकती हो। जोसन का दूसरी एंसिस्टर जो होती है वो बोलती है कि ये तो दोबारा से मोटा होना शुरू हो गई। जो सुनते के साथ ही जो पहली एंसिस्टर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे तुम ये क्या बात कह रही हो, वो तो अभी भी कितनी ज़्यादा पतली है, एक बार ज़रा ध्यान से तो देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फ्लेमी को देखते हैं, जिसका कि खाते खाते काफ़ी ज़्यादा पेट जो होता है वो फूल चुका होता है और हम देखते हैं कि वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। और अब जो बी फैंग एंसिस्टर होती है वो फ्लेमी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जूनियर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर से अपनी फ्लेम से मेरे ऊपर अटैक करो। जो सुनकर फ्लेमी थोड़ी घबराते हुए बोलती है कि लेकिन ये चीज़ काफ़ी ख़तरनाक है। जो सुनते के साथ ही बी फैंग एंसिस्टर हंसते हुए बोलती है कि अरे चिंता मत करो, तुम मुझे चोट जो है वो नहीं पहुंचा पाओगी, इसीलिए तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास में जितनी स्ट्रेंथ है अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मेरे ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो भी अपनी फायर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर इसे संभालने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो अपनी फायर अटैक से उस एंसिस्टर के ऊपर अटैक को कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वह एंसिस्टर होती है वो बहुत ही आसानी से फ्लेमी की जो फायर होती है उसे एक पिल के अंदर बदल देती है और पिल के अंदर बदलने के बाद में बहुत ही आसानी से उस पिल को खा जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो बेचारी जो फ्लेमी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी जो भी फैंग एंसिस्टर होती है वो फ्लेमी से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में वो बूढ़ी जो है वो एक गॉड है। और जोसन का जो दूसरी बी फैंग एंसिस्टर होती है वो फ्लेमी से बोलती है कि इस टाइम पर तुम्हारी फ्लेम की पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई भी क्वासी गोड रैंक का जो मोस्टर है वो तुम्हारी फ्लेम को नहीं संभाल पाएगा। जोसन के साथ ही फ्लेमी जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि एक पल के लिए तो आपने मुझे डरा दिया था, चलो अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बन चुकी हूँ। देखा जाए तो जो मेरा दोस्त है गोल्डी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमेशा ही वो अपने लेवल के जो मोस्टर है उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बन चुकी हूँ और मुझे कोई भी जो है वो नहीं हरा पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो दोनों बी फैंग एंसिस्टर होती है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद में अब जो ओल्ड बी फैंग एंसिस्टर होती है वो फ्लेमी से बोलती है कि अगर यहाँ पर जो क्वासी गोड रियलम के मोस्टर है उनका कंपैरिजन जो है वो तुमसे किया जाए तो तुम्हारी पावर जो है उनसे 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी तुम सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो तुम्हारे मास्टर है उसकी बात की जाए तो उसके पास में 3 क्वासी गोल्ड टियर के मास्टर जो है वो इस टाइम पर क्वासी गोल्ड टियर की बिल्कुल पीक पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और अब भी फैंग एंसिस्टर की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो बेचारी फ्लेमी होती है उसकी सारी की सारी खुशी जो है वो गायब हो जाती है। तभी जो दूसरी बी फैंग एंसिस्टर होती है वो फ्लेमी को सहानुभूति देती हुए उसे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो और वैसे भी तुम्हें लेकर हमारे पास में काफ़ी सारे प्लान हैं। और अगर तुम हमारे प्लान के सारे जो गोल है उन्हें कंप्लीट कर देती हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगी और कोई भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। जोश सुनते के साथ ही अब जो फ्लेमी होती है वो भी फुल जोश में आ जाती है और फुल जोश में आते हुए बोलती है कि ठीक है तो देखना मैं उन सभी को सरपास कर दूंगी। जोश सुनते के साथ ही दोनों बी फैंग एंड सिस्टर जो होती है वे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।